वास्तु शास्त्र के संपूर्ण नियमों के अनुसार हमारे घर के ईशान के क्षेत्र में पूजा का घर निश्चित रूप से बनना चाहिए। यदि आपने अपने मकान में, अपने भवन में पूजा का घर नहीं बनवाया है ईशान क्षेत्र में, तो भी उस स्थान पर ईशान के क्षेत्र में जो भी आपका कमरा बना हुआ है, जो भी आपका रूम बना हुआ है, उस रूम के ईशान के क्षेत्र में उत्तरी और पूर्वी दीवार के पास में एक छोटा सा मंदिर का निर्माण अवश्य कर लीजिए और उस स्थान पर ही पूजा करना चाहिए। क्योंकि ईशान के क्षेत्र में बने हुए पूजा घर में बैठ करके जो भी उपासना आप करते हैं, वह उपासना हमें श्रद्धावान बनाती है, मन के भीतर आत्मविश्वास जगाती है, आशावादी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, धर्मशील और दयावान बनाती है। मन के भीतर धैर्य बढ़ता है और नैतिक मार्ग पे हम आगे बढ़ने लगते हैं। ईशान भाग में जो भी हम आराधना पूजन करते हैं, वह पूजा हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास को तो बढ़ाती ही है और साथ ही यह उपासना हमारे शारीरिक और मानसिक व्याधियों और तनाव को दूर करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है। प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है कि किसी भी घर का मुख्य द्वार, मेन गेट, पूर्वी ईशान की तरफ अथवा उत्तरी ईशान की तरफ होता है तो वह विशेष रूप से योगकारक सिद्ध होता है। मैंने अपने अनुभव में कई ईशान क्षेत्रीय भूखंड और ईशानमुखी द्वार देखे हैं, जिस भवन में रहने वाले लोग प्रसन्नता पूर्वक संपन्नता का जीवन जीते हैं और आध्यात्मिकता और सात्विकता से जीवन काट रहे हैं। साथ ही साथ समाज में उच्च पदों पर आसीन हैं, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, उनके यश में वृद्धि होती रहती है। वह नौकरियों में या फिर व्यापार में योग्य और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं। यदि ईशान भूखंड के, ईशान भवन के ईशान के क्षेत्र में यदि कोई नदी हो, यदि कोई तालाब हो, यदि कोई नहर हो, यदि कोई झील हो, झरना हो, जल का बहुत बड़ा स्रोत हो, उस खंड के निवासी सुख शांति के साथ, वैभव के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं और अपने वंश की अभिवृद्धि प्राप्त होती रहती है, उनका कुल आगे बढ़ता रहता है। ईशान के भूखंड पर जो भी कोई भवन बना हो, वहां पर यदि छत की ढलान पूर्व दिशा की तरफ हो तो पुरुषों के लिए लाभदायक होती है और उत्तर दिशा की तरफ हो तो महिलाओं के लिए लाभकारी होती है। लेकिन यदि छत का ढाल ईशान की तरफ हो, पूर्व और उत्तर की तरफ हो, तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए लाभदायक होती है, कल्याणकारक होती है, वृद्धिकारक होती है, सौभाग्य देने वाली होती है। यदि आपका भवन ईशान भूखंड पे बना हुआ है या फिर आपका भवन किसी भी भूखंड पे बना हुआ है, यदि उस भवन से ईशान की तरफ यानी कि उत्तर और पूर्व की दिशा की ओर कोई भी जमीन मिल रहा हो, कोई भी भूमि मिल रही हो, कोई भी मकान मिल रहा हो, तो उसे किसी भी तरीके से, मतलब सात्विक तरीके से, बिना किसी दबाव के, सात्विक विचारधारा के साथ खरीदने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए लक्ष्मी के स्वरूप है। जब आप उस भवन को क्रय कर लेते हैं तो उसके बाद उस संपूर्ण भवन के नैऋत्य क्षेत्र में, नैऋत्य अर्थात दक्षिण और पश्चिम के कोने का भाग, वहाँ पे एक छोटा सा शेड लगा दीजिए, एक छोटी सी मड़ई लगा दीजिए, एक छोटी सी झोपड़ी लगा दीजिए और वहाँ पर कोई अपना एक व्यवस्था बना लीजिए रहने का। इसके पश्चात आपका आवागमन हो जाता है, आपके घर से उस नए भूखंड से आवागमन हो जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है जो कि कालांतर में आपके लिए लाभदायक होता है। लेकिन मित्रों, ईशान कोण में एक भयानक दोष भी लगता है। यदि ईशान कोण में, ईशान का कोण या फिर ईशान भूखंड का ईशान भाग कटा हुआ हो तो वहाँ के पुत्रों को विशेष पीड़ा होती है।
वहाँ की वंश वृद्धि रुक जाती है, उनको पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं। वह जातक पुत्र सुख से वंचित रहते हैं। यदि किसी भी प्रकार से महादेव के आशीर्वाद से पुत्र हो भी जाता है तो वह पुत्र शारीरिक और मानसिक व्याधियों से, बीमारियों से ग्रसित रहता है और नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। इतनी देर तक वीडियो पे आप बने रहें। चलिए आपको एक टिप्स के रूप में एक अद्भुत जानकारी देते हैं। यदि आपके भवन में ईशान के क्षेत्र में कोई भी दोष है तो वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार आपके मकान के नैऋत्य कोण में, नैऋत्य की तरफ, दक्षिण और पश्चिम की तरफ निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से दोष अवश्य होगा। जितना बड़ा दोष ईशान कोण में होगा उतना ही बड़ा दोष आपके नैऋत्य कोण में घटित होगा। यह वास्तुशास्त्र का सिद्धांत है। यदि आपको कन्या रत्न चाहिए, कन्या का जन्म आपकी कई पीढ़ियों में नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कन्या रत्न आपके घर में आए, तो आपको अपने घर के ईशान के कोण में रसोई घर का निर्माण कर लेना चाहिए। इससे आपके घर में कन्याओं की उत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन मित्रों, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। वह यह है कि यह गृह कलह और धन हानि का कारण बनता है। आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, जिस किसी के भी घर में ईशान की तरफ रसोई घर का निर्माण हुआ होगा वहाँ पे कन्याओं का जन्म अधिक होगा। हमारा जो वास्तुशास्त्र है वह अनुभव का शास्त्र है, प्रैक्टिकल करने का विषय है। आप देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ईशान भूखंड के संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को लेने के लिए यह आवश्यक है कि आपके भवन से जो पूरब का रास्ता है वह नीचा हो और जो उत्तर दिशा का रास्ता है वह भी नीचा होना चाहिए। यदि वह आपके भवन से ऊंचा है तो क्षमा चाहता हूँ, आपको ईशानमुखी भूखंड का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। आपके लिए वास्तुशास्त्र का एक अद्भुत जानकारी और बता देना चाहता हूँ। वह यह है कि हमारे घर का मुख्य द्वार, जो हमारा पड़ोसी है, उसके मुख्य द्वार के आमने सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से दोनों लोगों को समस्याएं आती रहती हैं, तनाव बना रहता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, चारों तरफ से समस्याओं का आगमन, समस्याओं का प्रवाह बना रहता है। मित्रों, एक बात और बताना चाहता हूँ, जो ईशानमुखी भूखंड है उस भूखंड के सामने यदि कोई बड़ा मकान बना दे, आपके घर से बहुत बड़ा मकान बना दे, तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा आपको उतनी नहीं मिल पाती है जितना कि उस ईशानमुखी भूखंड के भीतर समाहित है। वह जितना आपको देना चाहता है उतना दे नहीं पाता है। मित्रों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपको वास्तुशास्त्र से संबंधित और तमाम प्रकार के वीडियो चाहिए, ज्योतिष से संबंधित वीडियो चाहिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। पूरी टीम की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें।